हेलो दोस्तों। तो इतिहास के सीरीज़ में हम लोग आ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता तक। और इससे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज, उसका नामकरण और विस्तार के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन और हड़प्पा नगर के बारे में ये सब जानने की प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो काल निर्धारण आपको बता दिया गया है कि काल निर्धारण की जीवाश्मों की काल निर्धारण की एक पद्धति है कार्बन 14 पद्धति, जिसमें किसी भी वस्तु की जो किसी कारणवश पृथ्वी के अंदर दब चुके हैं उसको जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल 2350 यानी 2350 से 1750 माना गया है। बहुत से विद्वान जो है इसका अलग अलग काल निर्धारण करते हैं, लेकिन सर्वमान्य काल इसी को माना जाता है। उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसके नगर नियोजन की निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या क्या? तो सबसे पहला होता है सड़क, उसके बाद जल निकास प्रणाली, उसके बाद आता है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली जो थी, वो पहले सड़क के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क थी वो लगभग 10 मीटर का एक मुख्य पथ होता था और 2-2 मीटर का जो है छोटा छोटा सड़क उससे आकर मिलता था। और आपको याद हो कि हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था वो ग्रिड प्रणाली पर सजाया हुआ था, यानी एक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पूरा शहर को उसी तरीके से सजाया गया था। सड़क के किनारे घर बनाया हुआ था और सभी जगह जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर में ये मुख्य दरवाज़ा सड़क के विपरीत दिशा में खुलता था। जबकि अब बाद में लोथल जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है, इसका जो दरवाज़ा है वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था। ये बंदरगाह नगर था। उसके बाद ये था सड़क प्रणाली। सड़कों के किनारे जल निकास प्रणाली में आते हैं। तो जल निकास प्रणाली के लिए जिस प्रकार अभी हम शहरों में देखते हैं कि नदियों के किनारे जो है नालियाँ बनी रहती है, सड़कों के किनारे नालियाँ बनी रहती है, उसी प्रकार वहाँ भी सड़कों के किनारे नालियाँ बना होता था और वही एक मेन हॉल बड़ा नाली से छोटे छोटे नाली आकर मिल जाता था। इस प्रकार से सजाया गया था जल निकास प्रणाली। उसके बाद शहरीकरण की एक विशेषता थी विशाल स्नानागार। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 11 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है और गहराई 2 मीटर है। ये सामान्यतः विशेष अवसर पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे धार्मिक स्नान करने के लिए या कि कोई वैसा अवसर हो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी उत्तर और दक्षिण से। तो ये थी विशेषता विशाल स्नानागार। उसके बाद है अन्नागार, विशाल अन्नागार। ये हड़प्पा से मिला है और कहा जाता है कि इसमें जो है उस समय के व्यक्ति घरों में आकस्मिक यानी जिस समय संकट का स्थिति से उत्पन्न हो उससे पहले जो है उसमें अन्न जमा करके रखा जाता था। जिस प्रकार अभी हम लोग बफर स्टॉक जिसको कहते हैं कि सरकार अन्न जमा करके रखता है और संकट के समय जो है वो अपने जनता को जो है मुहैया कराता है, उस प्रकार से उस समय का आदमी ये कर रहा था। तो ये था नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली में एक और विशेषता थी कि प्रत्येक नगर में जो है 2 भाग में बटा होता था, पश्चिमी दुर्ग और
और पूर्वी सामान्य नगर। पश्चिमी दुर्ग जो होता था वो थोड़ा ऊंचा टीला टाइप का होता था, उस पर जो है शासक वर्ग रहते थे, जबकि सामान्य व्यक्ति वो पूर्वी नगरों में रहा करता था। इस प्रकार से सजाया हुआ था नगर को। चलिए, तो अब इसमें कहा जाता है कि लगभग 6 नगर को जो है सामान्यतः बड़े नगरों के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदरो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल। इस प्रकार से ये सब नगरों को बड़े नगरों में रखा जाता था। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग हड़प्पा के बारे में जानेंगे। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और आपको पहले ही बता चुका है कि हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम इसी का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, दयाराम सोहनी ने किया था। तो अब हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा से आखिर किस किस वस्तुओं को प्राप्त हुई। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि कांस्य का दर्पण कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। ठीक, इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखा जाए। तो यहाँ से विशाल स्नानागार, यहाँ से आपको जो मिला है वो है, हाँ, हड़प्पा से जो किन किन वस्तुओं से मिला है, ये अन्नागार, क्या मिला है, अन्नागार। उसके बाद चबूतरा एगो मिला है। उसके बाद है कांस्य गाड़ी। लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाने का विधि जान चुका था उस समय, इसलिए तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, इसलिए कांस्य गाड़ी प्राप्त हुई है। उसके बाद गरुड़ चित्रित मुद्रा, गरुड़ हम लोग जानते हैं पक्षी होता है, वो उसका चित्र बना हुआ था मुद्रा पर। ये उस समय का जो भी शासक था वो चलाया था, ये हड़प्पा से मिला है। ठीक, उसके बाद है शंख का बैल बनाया है, शंख का बैल बना हुआ मिला है, हड़प्पा से मिला है। उसके बाद कांस्य का दर्पण, यानी तांबा का दर्पण बना है, दर्पण आईना जिसको हम लोग अभी शीशा को यूज करते हैं, उस समय तांबा का दर्पण हड़प्पा से मिला है। उसके बाद एक नटराज की प्रतिमा जो अभी हम लोग देखते हैं, नटराज जो अभी शिव भगवान का प्रतीक माना जाता है, शिव भगवान का प्रतीक ये नटराज, इसकी प्रतिमा हड़प्पा सभ्यता से मिली है। उसके बाद टेराकोटा क्या था कि मिट्टी के बर्तन को जो है बनाकर उसको पकाकर जो है यूज किया जाता था, तो इसकी भी प्राप्ति हड़प्पा से हुई है। उसके बाद एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, अर्थात इसके बारे में विद्वानों का कहना है कि उस समय के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी मिट्टी को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, इसलिए एक मूर्ति जो जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग जो है आज जो पढ़े हैं वो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली पढ़े हैं, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की जो जिसमें जो है जल निकास प्रणाली, उसके बाद अन्नागार के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद हड़प्पा शहर के बारे में पढ़े हैं, ये कहाँ है तो पाकिस्तान में है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम सोहनी। और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ें कि हड़प्पा सभ्यता में किन किन वस्तुओं को प्राप्ति हुई है, जैसे चबूतरा की प्राप्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, कांस्य गाड़ी, कांसा का दर्पण, उसके बाद नटराज की प्रतिमा, टेराकोटा, उसके बाद गरुड़ चित्रित मुद्रा और एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।